हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में, है ना, फिजिक्स 1 के दुनिया में, है ना। बड़ा मस्त है, पता ही है, इसमें थोड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में, है ना। यूनिट 1, यूनिट 2 का पहला बात, यूनिट 2 में जो दिया है शायद स्केलर और वेक्टर है, नहीं फोर्स पढ़ना है, फोर्स। लेकिन इसमें जो पढ़ना था पहला टॉपिक होगा स्केलर एंड वेक्टर। कौन ऐसा बच्चा नहीं होगा जो किसके बारे में नहीं, जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, सदिश और अदिश के बारे में? नहीं, कौन ऐसा बच्चा नहीं होगा, है ना। एक छोटे से बच्चे जो इतनी सा का था, उसको भी पता है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। नहीं सर, इतनी से का बच्चा होता है क्या? अरे मजाक करते हैं यार, जॉक्स, है ना। कैसे बोलता है वो, मजा आ जाता है। फिर कौन सी नाम था उसका, बार बार बोलता है कि यार जॉक्स, यार वही वाला जॉक्स था। चलते हैं आगे। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। ओ भैया, सदिश राशि का होता है? बिहारी भाषा में अगर बोलेगा, ये भैया इस सदिशवा काची होता है जी, है ना। तो क्या होता है सदिश? तो बोलता है क्या कि सदिश उसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाहे वो कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो, है ना, सब में परिणाम होता है। ये तो पता ही है सबको। संसार में कोई भी हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, संसार की सारे वस्तुएं जितनी भी हैं उसमें परिणाम होता है। जितने भी क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, उसमें सब में परिणाम होता है। ये पहले हम लोग मोह माया की बात में भूल गए थे, है ना। और अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? फिजिक्स की दुनिया में। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, सब क्या होता है? सब में कुछ ना कुछ परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जिसमें परिणाम भी होगा और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन डायरेक्शन सब में नहीं होता, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन, है ना। तो जिसमें फिक्स डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड तो होना ही है, तो जिसमें फिक्स डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर कहते हैं। तब एक बच्चा तुरंत खड़ा होगा, सर हम पढ़े हैं, काची पढ़ा है। अरे होता है, तुरंत खड़ा होगा। सर इलेक्ट्रिक करंट में करंट का भी तो डायरेक्शन होता है क्या? तो क्या बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट का डायरेक्शन होता है, इसका मतलब क्या समझे? ये भी वेक्टर होना चाहिए, लेकिन वो स्केलर है। तुरंत एक बच्चा, दूसरा तेज वाला बच्चा, उससे तेज वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा कि सर ऑब्जेक्शन, सर ऑब्जेक्शन लॉट। कि सर एक प्रॉपर्टीज होता है वेक्टर का, जो कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। नहीं, तो वेक्टर किसको बोलेंगे? तो ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो उसको हम लोग वेक्टर बोल दिए। जरूरी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दी होता भी है, नहीं, और उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स के नियम के अनुसार अगर दी हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं उसको, तो वो वेक्टर नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्केलर कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो वेक्टर किसको कहते हैं? तो बोलता है क्या, चलें आगे। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude and direction as well as added or subtracted by law of
एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एक बच्चा तुरंत खड़ा होगा, बोलेगा कि सर करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? करंट डेंसिटी जो है वेक्टर है कि स्केलर है? तो ऑब्वियस सी बात भैया, करंट डेंसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना, पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक क्रॉस सेक्शनल निश्चित है और वो निश्चित डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल का होता है। नहीं, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब करंट डेंसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखना तो यही है, सब जो जानता है तो वो जानता ही है। नहीं तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। स्ट्रेस टेंसर है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एक प्रकार का वेक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी होता है। स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। लेकिन हम एक प्रकार के वेक्टर के ही इंप्रूवमेंट को टेंसर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का, इस प्रकार का टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है ना, बात करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कैसा क्वांटिटी? वेक्टर है। ठीक है। फोर्स, एक्सेलरेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट, इटसे। तो वेक्टर जो होता है वो वेक्टर क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ लॉ ऑफ एडिशन के तहत उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग कुछ इस तीर के तरह दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? तीर के तरह। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार। ठीक है। वेक्टर के जो ये जो यहां से यहां तक लेंथ है ना, ये जो लंबाई है वेक्टर का, ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है बच्चा? मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये जो पीछे वाला है इसको हम लोग कहते हैं टेल। टेल मतलब पूंछ, पिछल का पूंछ होता है नहीं रे। आगे का जो ये है इसको हम लोग हेड कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो वेक्टर पर जो यहां से यहां तक जो लंबाई है, नहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये जो एरो इस डायरेक्शन में लगा है, वो जो तीर इधर की ओर लग रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताता है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ रहा है ना। मान लेते हैं कोई क्वांटिटी ए है, तो ए को हम लोग या तो ए वेक्टर इस तरह लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन में, या इसी को ब्लॉक लेटर कर देते हैं, बोल्ड कर, ब्लॉक नहीं बोल सकते, इसको ज़्यादा काला करके लिखेंगे ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर को हम लोग डिनोट इसी तरह करते हैं, या तो वेक्टर पर हम लोग तीर दे देंगे या फिर उसको थोड़ा काला कर देंगे ज़्यादा। ठीक है बच्चा, पल्ले पड़ गया? ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी यहां पर हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर होगा। तो देखिएगा बच्चा, लिखेंगे हम लोग लास्ट में तीर जो बनाए थे ना, तो उसके बारे में लिखते हैं। द लेंथ इंडिकेट मैग्नीट्यूड एंड एरो indicates डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
समझ में आया? ठीक है, आगे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो देखिएगा, पहला इक्वल वेक्टर, दूसरा अनइक्वल वेक्टर, तीसरा इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, कोप्लेनर, चौथा को इनिशियल, ठीक है, पांचवा पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, छठा एंटी पैरेलल, सातवां हो गया निगेटिव वेक्टर, और आठवां जीरो वेक्टर, नौवां यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये 9 तरह का हम लोगों को वेक्टर पढ़ना है, एक एक करके नहीं, ऐसे एक्चुअली कुछ होता नहीं है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, नहीं, जिसका डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, इक्वल। हम पहले सबको डिस्क्राइब कर देते, कल लिखा देंगे। अनइक्वल वेक्टर दूसरे वीडियो में, कल क्या होता है दूसरे वीडियो में। अनइक्वल वेक्टर है ना, अनइक्वल वेक्टर क्या होगा कि एक का मान लो कि ये 5 न्यूटन का है ये वाला वेक्टर, और ये क्या है 4 न्यूटन है, नहीं ये 5 है और ये 4 है, तो इक्वल है नहीं ना, है सेम डायरेक्शन भी है लेकिन इक्वल नहीं है। अगला कोप्लेनर, मतलब ऐसा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में हो। जैसे देखिएगा कि ये पूरा क्या है, ये प्लेन है, ये पूरा क्या है प्लेन है, नहीं इसी में अगर दी हम लोग इस तरह का वेक्टर अगर दी लगाएंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक और कलम अगर दी इधर से लगाएंगे तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर। इसमें 3 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से ज्यादा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर, है ना। को इनिशियल, को मतलब होता है क्या, एक ही जगह पे, इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, मतलब ऐसा वेक्टर जो कि एक ही जगह से स्टार्ट होकर के बाहर की ओर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल। अगला देखिएगा पैरेलल, जब 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। नहीं, एंटी पैरेलल, मतलब एक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, नीचे से आ रहा है, और लेकिन दोनों पैरेलल में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है, अगला देखो निगेटिव वेक्टर, मजा आ जाएगा। नहीं, एक देखो एंटी पैरेलल को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये ऊपर की ओर अगर दिए जा रहा है तो इसी के प्लेन में अगर दी नीचे की ओर है, एकदम सेम प्लेन में, मतलब इस जगह से इधर और इसी के प्लेन में पीछे, मतलब खाली डायरेक्शन अपोजिट हो, एक उधर एक इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर। 180 डिग्री का बनेगा इसके बीच का एंगल। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान 0 होगा उसको जीरो वेक्टर, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग लिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने रामधुन में। ठीक है, चलो, थैंक यू।